साथियों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए रिवीजन सीरीज, क्वालिटी क्वेश्चन सीरीज शैक्षिक परिदृश्य के तहत RKSMBK से संबंधित संभावित रेट में आने वाले क्वेश्चन। RKSMBK का पूर्ण रूप है। RKSMBK की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। नेक्स्ट, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। RKSMBK का प्रारंभ कब हुआ? राइट आंसर 11 जुलाई 2022। 11 जुलाई 2022 को। साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है और बढ़ता। RKSMBK कार्यक्रम क्या है? तो RKSMBK कार्यक्रम 3 माह की अवधि का ब्रिज कार्यक्रम है। ब्रिज कार्यक्रम 3 माह की अवधि का ब्रिज कार्यक्रम है, जो कोरोना महामारी के दौरान स्टूडेंट का जो लर्निंग लॉस हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, RKSMBK कार्यक्रम किस कक्षा समूह के लिए चलाया जा रहा है? RKSMBK कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम किस कक्षा समूह के लिए चलाया जा रहा है? राइट आंसर कक्षा समूह 1 से 8 तक चलाया जाता है। RKSMBK कार्यक्रम किस कक्षा समूह के लिए चलाया जा रहा है? कक्षा 1 से 8 तक। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, RKSMBK कार्यक्रम के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन कराया जाता है? किन विषयों का अध्ययन कराया जाता है? तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित। हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इन 3 विषयों का अध्ययन RKSMBK कार्यक्रम के अंतर्गत कराया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, RKSMBK कार्यक्रम के अंतर्गत सीखने के स्तर अनुसार समूह का निर्धारण किया जाएगा। किसके अनुसार समूह का निर्धारण किया जाएगा? साथियों, तो RKSMBK कार्यक्रम के अंतर्गत सीखने के स्तर के अनुसार विद्यार्थियों का जो आकलन किया गया बेस लाइन के आधार पर किया गया था। बेस लाइन जुलाई माह में हुई बेस लाइन मूल्यांकन के आधार पर किया गया। नेक्स्ट, RKSMBK के तहत बेस लाइन मूल्यांकन किस कक्षा स्तर से किया जाता है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। RKSMBK कार्यक्रम लागू हैं 1 से 8 तक, लेकिन जो बेस लाइन मूल्यांकन किया जाता है वो कक्षा 3 से 5 तक किया जाता है। याद रखें, कक्षा 3 से 8 तक ही RKSMBK के तहत बेस लाइन मूल्यांकन किया जाता है। और कक्षा 1 और 2 के लिए स्टार, बैक टू स्कूल और स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के तहत उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। बेस लाइन मूल्यांकन 1 और 2 का नहीं किया जाता। बेस लाइन मूल्यांकन किया जाता है केवल कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों का ही किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, RKSMBK ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम के कितने चरण थे? चरण कितने हैं? तो अभी तक ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम के जो चरण थे वो 2 चरण कंप्लीट हुए थे। 2 चरणों में इसको पूरा करने का सरकार का जो गाइडलाइन थी, जुलाई से सितंबर तक का जो चरण था प्रथम चरण, और दूसरा जो चरण है वो अक्टूबर से अप्रैल 17 तक, और अप्रैल 2023 में अपने योगात्मक आकलन के द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन या परिणाम जारी करने की सरकार की कवायद है। तो ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम के कितने चरण हैं साथियों? तो 2 चरण हैं। प्रथम चरण कहाँ से शुरू हो रहा है? जुलाई से सितंबर। और द्वितीय चरण की समय अवधि क्या है? अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023 तक। नेक्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, RKSMBK ऐप, जिसे शिक्षक ऐप भी कहते हैं, शिक्षक ऐप शिक्षा मंत्री द्वारा कब लॉन्च किया गया? राजस्थान के अंदर RKSMBK ऐप, शिक्षक ऐप शिक्षा मंत्री द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो साथियों 5 सितंबर 2022 को RKSMBK ऐप, जिसे शिक्षक ऐप के नाम से जानते हैं, अपने शिक्षा मंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन अंतिम, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है साथियों। और इसी से समांतर जुड़ा हुआ
प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत कब होगी? तो पहला राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया साथियों? तो 2008 में। 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है साथियों, याद रखना है आपको। और RKSMBK ऐप के बारे में मैं कुछ और बता देता हूं आपको कि 5 सितंबर 2022 को इस ऐप की शुरुआत की गई थी और इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन है वो एक शिक्षक ऐप के माध्यम से किया जाता है और बच्चों के जो कार्य मूल्यांकन किया जाता है उसको OCR के रूप पर करवाया जाता है और OCR को ऐप के ऊपर अपलोड किया जाता है। तो ऐप के द्वारा ही विद्यार्थियों का स्तर समूह 1 या समूह 2 के अनुसार निर्धारित किया जाता है और उसी के आधार पे किन बच्चों की किन किन कमियां हैं, किन किन दक्षताओं में उनमें सुधार की आवश्यकता है, उसके संबंध में ये शिक्षक ऐप ही अपने अध्यापकों का मार्गदर्शन करता है। तो ये शिक्षक ऐप 5 सितंबर 2022 को लागू किया गया था, 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था और वर्तमान में सभी उच्च माध्यमिक कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक इसका उपयोग करते हैं। साथियों, ये थे RKSMBK के संबंध में परीक्षा में आने योग्य महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।